हेलो फ्रेंड, कैसे हो? टेक्निकल हेल्प पॉइंट फिर से आपका स्वागत है। आज की वीडियो आपसे बात करने वाला हूं, यदि आप यूज़ करते हैं रेडमी का रेडमी 10 प्राइम डिवाइस, तो आपको पता है ये जो डिवाइस है गाइस अभी लॉन्च है, लेकिन ये जो मैंने इसके फुल रिव्यू के अंदर भी बात बोली थी, और ये जो डिवाइस है अभी से बहुत ज़्यादा हैंग करना शुरू कर चुका है। और यदि इसको आप 2-3 महीने और यूज़ करोगे तो ये बहुत ज़्यादा हैंग करना शुरू कर देगा। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाला हूँ जिनका यूज़ करने के बाद आप अपने डिवाइस को एकदम स्मूथ तरीके से वर्क करा सकते हो। नॉर्मल यूजेस के अंदर आपको जो हैंग देखने को मिलता है उससे आप इजीली फिक्स कर सकते हो। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर लीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए गाइस आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले गाइस आपको आपकी होम स्क्रीन पे सिक्योरिटी नाम की एप्लीकेशन मिल जाती है। इसको आपको दिन में 2-3 बार जरूर से यूज़ करना है। आपको इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद ये गाइस जैसे ही स्कैन कर दिए, स्कैन करने के बाद इसको आपको ऑप्टिमाइज कर देना है। आपको दिन में 1 या 2 बार इसको जरूर से ऑप्टिमाइज करना है, ताकि ये जितनी भी बैकग्राउंड एक्टिविटीज़ या जितनी भी जैसे डाटा वगैरह होते हैं उन सभी को जो ये डिलीट कर दे, और डिलीट करने से आपको जो स्मूथनेस देखने को मिले डिवाइस के अंदर। तो यहाँ पर देखिए स्कैन कर रहा है, अभी ये ऑप्टिमाइज हो चुका है। उसके बाद गाइस आपको बैक करना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन और मिलता है जो कि है गाइस यहाँ पर क्लीनर का। तो आपको गाइस सिंपली इस क्लीनर पे ओके करना है, और जैसे ही क्लीनर पे आप टैप करते हो, टैप करने के बाद यहाँ पर ये स्कैन कर चुका है। यहाँ पर 0.95 GB का हमारे पास क्रैश फाइलें पड़ी हुई है। तो आपको इसको गाइस क्लीन अप कर देना है। जैसे ये क्लीन अप हो जाता है तो हमारे ये तो था सिक्योरिटी एप्लीकेशन का काम। उसके बाद गाइस आपने देखा होगा कि कई बार बहुत सारी एप्लीकेशन आपको फालतू में नोटिफिकेशन सेंड करती रहती है। तो उसके लिए या तो आप गाइस उनका नोटिफिकेशन डिसेबल कीजिए, और या उसके लिए आपको आना है यहाँ पर डाटा यूजेज के अंदर। और एक बार मैं इसका डार्क मोड डिसेबल कर देता हूँ। तो इस तरीके से आपको गाइस यहाँ पर आना है डाटा यूजेस के अंदर, और रिस्ट्रिक्ट डाटा यूजेस में आना है। और आने के बाद गाइस यहाँ पर आपको क्या करना है, जितनी भी एप्लीकेशन जिनको आप कम यूज करते हैं उन पे आपको एक बार क्लिक करना है और इसके डाटा को डिसेबल कर देना है। जिस तरीके से देखिए मैंने यहाँ पर लगभग एप्लीकेशन के ऑफ कर रखा है, जो मुझे ज़रूरत की है उन्हीं को मैंने डाटा की परमिशन दे रखी है। तो आपको यहाँ से डाटा की परमिशन को भी यहाँ से डिसेबल कर देना है। और उसके बाद गाइस आपको अपना जीपीएस, वाईफाई, ब्लूटूथ इन सभी एक्टिविटीज़ को यहाँ से जो इस तरीके से गाइस ऑफ रखना है, ताकि ये जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है गाइस जो कि ट्रेसिंग से रिलेटेड होती है या जीपीएस से रिलेटेड होती है, ये आपके डिवाइस का हाई पावर कंज्यूम करती है, और इसी वजह से जो डिवाइस की जो परफॉर्मेंस होती है वो वीक हो जाती है। और उसके बाद गाइस आपको आना अपने मोबाइल की सेटिंग्स के अंदर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग्स होती है, जो कि मैंने आपको काफ़ी बार बताई है। यहाँ पर आपको आना गाइस अबाउट फ़ोन के अंदर, और अबाउट फ़ोन में आने के बाद यहाँ पर आपको MIUI का वर्जन दिखाई दे रहा है। इस पर आपको 3 से 7 बार टैप करना है। जैसे आप 7 बार करोगे आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा यू आर नाउ ए डेवलपर। यहाँ पर देखिए यू आर नाउ ए डेवलपर। तो आपके सामने डेवलपर सेटिंग आ चुकी है। आपको अब गाइस बैक करना है, और बैक करने के बाद गाइस आपको नीचे स्क्रॉल करना है, एडिशनल सेटिंग में आना है। आने के बाद यहाँ पर आपको नीचे ऑप्शन मिलता है डेवलपर ऑप्शन, आपको इस पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आपको गाइस यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद 2-3 सेटिंग्स होती है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनका यूज़ आपको ज़रूर करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं उन सेटिंग्स को देख लेता हूँ और उसके बाद आपको बताता हूँ कि उन सेटिंग को आपको किस तरीके से यूज़ करना है। तो यहाँ पर गाइस जैसे आप ड्राइविंग का जो सेक्शन है, ये देखिए ड्राइविंग, इसके अंदर आओगे यहाँ पर आपको नीचे ऑप्शन मिल जाता है विंडो एनिमेशन स्केल। इस पर क्लिक कीजिए, 0.5x पे कर दीजिए ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल 0.5x पे, और एनिमेशन ड्यूरेशन स्केल इसको भी 0.5x पे कर देना है। इतना करने के बाद यहाँ से गाइस अब आपको बैक आ जाना है। और एक और सेटिंग्स जो कि आपको पता है, इसके अंदर आपको एक्सटेंडेड रैम का ऑप्शन देखने को मिलता है। उसको आपको गाइस ज़रूर से डिसेबल करना है, क्योंकि मैंने इस चीज़ को नोटिस किया कि इसका ये वाला जो अपडेट है गाइस, ये एक्सटेंडेड जो रैम मिल रही है ना, वो लगाने के बाद उसको यूज करने के बाद ये ना मतलब यूजेबल रहता ही नहीं है, डिवाइस बहुत ज़्यादा लैग करता है, यानी कि उसको जो है इसका अपडेट हैंडल नहीं कर पा रहा है। तो गाइस जो कि रैम दी गई है उसको आपको डिसेबल करने के लिए आना है अपने मोबाइल की सेटिंग में। आने के बाद एडिशनल सेटिंग्स में, एडिशनल में आने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है मेमोरी एक्सटेंशन का। आपको इस पर क्लिक करना है और ये आपके यहाँ पर ऑन होगा। तो आपको क्या कर देना है गाइस, इसको जो यहाँ से ऑफ कर देना है। तो इसको गाइस ज़रूर से ऑफ करना है। यदि आप इसको ऑन कर दे तो मैं बता देता हूँ डिवाइस इसको हैंडल नहीं कर पा रहा है। इस चीज़ को इनको फिक्स करना चाहिए, लेकिन अभी तक ये फिक्स नहीं हुई है। जब भी ये फिक्स होगी मैं आपको बता दूंगा कि हाँ अभी इस चीज़ को फिक्स कर दिया गया है। उसके बाद गाइस जो सबसे लास्ट में सेटिंग्स आती है, आपको अपने बैकग्राउंड में मान लीजिए जिस ऐप का आप यूज़ करें उसी को बैकग्राउंड में रन कराइए। यहाँ पर देखिए मेरे एक भी एप्लीकेशन रन नहीं करी है। आप कम से कम गाइस कोशिश ये कीजिए कि जो एप्लीकेशन आप यूज़ करें वही एप्लीकेशन आपके बैकग्राउंड में रन करनी चाहिए। ज़्यादा एप्लीकेशन यदि आपके बैकग्राउंड में रन करेगी तो आपका डिवाइस लैग करेगा।
तो गाइज इन टिप्स को जरूर से फॉलो कीजिए। इनको फॉलो करने के बाद आपका डिवाइस 100% लैग फ्री हो जाएगा। आई होप गाइज ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरा प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके।